नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी के इस खास कार्यक्रम में। खास इसलिए कि आज हमारे साथ एक राजनेता नहीं समाज नेता है। जी हाँ, जिन्होंने नारा दिया समाज नीति का। राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने समाज नीति को रखा है और उसी के बल पर वो सोनीपत लोकसभा से ताल ठोकने वाले हैं। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात कर रहे हैं सतीश राज देशवाल जी की। सर, स्वागत करते हैं हम आपका। नमस्कार, कंचन टीवी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सभी व्यूअर्स को, उनके परिवार के बच्चों और सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं कि खूब जीवन में अच्छे से जीवन जिएं और खूब जो है ना आपका भविष्य उज्जवल हो। साहब, जानना चाहेंगे, आप समाज सेवा के जरिए आप परिदृश्य में आए थे और अब आप राजनीति को अपना ध्येय बना रहे हैं। लोकसभा से पर्चा आपने कल दाखिल करना है और आप ताल ठोकते नजर आएंगे, तो कैसे आपको लगा कि समाज सेवा करते करते राजनीति में आके ही सेवा की जा सकती है? कैसे आपको लगा? बेसिकली मैं 2005 से बच्चों के लिए काम करता हूं। मैं हज़ारों स्कूलों में जा चुका हूं, हज़ारों टीचर्स के पास जा चुका हूं, लाखों बच्चों के पास जा चुका हूं और लाखों अभिभावकों के पास जा चुका हूं। मैं जो देखता आ रहा हूँ हमारी शिक्षा व्यवस्था का, उसका जो है ना इन सरकारों ने, इन पॉलिटिकल पार्टियों ने भट्ठा बिठा दिया। हमारे गाँव में जो बच्चे हैं वो स्टक हो गए हैं। 10वीं पास कर लेते हैं किसी तरह नकल मार के, या 12वीं पास कर लेते हैं किसी तरह नकल मार के, उससे उनका भविष्य जो है ना अंधकार में हो गया और गवर्नमेंट इस तरफ ध्यान दे नहीं रही। मैं बहुत समय से इस काम में लगा हूँ, बच्चों को आगे बढ़ाया जाए, हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख जाएं, आगे बढ़ जाएं, कामयाब हो जाएं, लेकिन इतना बुरा हाल हो गया। अभी आपके सामने डी ग्रुप की नौकरी निकली, 18,000 नौकरी। गवर्नमेंट कहती है हमने 18,000 नौकरी निकाली, लेकिन एक्चुअली हकीकत क्या है? उसके लिए आवेदन कितने आए? 18 लाख। उसमें PhD भी, MBA भी, इंजीनियर भी और दुनिया भर के डिग्री होल्डर बच्चे। नौकरी कितनों को नहीं मिली? 17,82,000 को। और डी ग्रुप होता क्या है? पियोन चपरासी के लेवल का। तो क्या, कहाँ भविष्य जा रहा है? कहाँ हम बच्चों का भविष्य बना रहे हैं? मैं ये कहता हूँ, कोई किसी भी फील्ड में जाए लेकिन अच्छा बन जाए, उसके लिए उसको अपने दिमाग से आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंटों ने ना बच्चों का एग्ज़ाम लेना स्कूलों में, उनको बिना एग्ज़ाम लिए अगली क्लास में सारे स्कूलों का काम केवल खाना खिलाने का कर दिया। हम अपने बच्चों को भिखमंगा बनाने का काम इन सरकारों ने कर रही है। तो क्या उम्मीद की जाए कि आप MP बनकर सिर्फ शिक्षा पे ही काम करेंगे, बाकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं रहेगा? देखिए, बुनियादी सुविधाएं तो ऑलरेडी चली रही हैं और हर गवर्नमेंट करती आ रही है। ये बुनियादी सुविधाएं तो, सुविधा में भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, मैं बात करूँगा उसके बारे में भी। लेकिन एक्चुअलिटी क्या है? हमारा बेस कहाँ से बनना है? हमारी नींव मजबूत कहाँ से होनी है? नींव हमारी मजबूत होनी है हमारे बच्चों से। अगर हमने उनकी नींव कमज़ोर रखी, इस तरह से हमने काम किया, तो कैसे आगे जाके भविष्य बनेगा? समस्याएं तो यही बहुत सारी है ना, इसके ऊपर कोई पार्टी बात नहीं करती। देशवाल जी, मैं जानना चाहूँगा, क्या गारंटी है कि आप MP बनने के बाद आप भी उन जैसे नहीं बनेंगे, आप भी पटरी से नहीं उतरेंगे? हो सकता है कि कल को कुर्सी मिलने के बाद आप भी उसी ढर्रे पर चलने लगे, तब क्या? आज तक तो उतरा नहीं हूँ। बाकी तो लोगों ने देखना, जो मैंने काम किया लास्ट 15 ईयर्स में, जो मैं काम कर रहा हूँ, वो तो लोगों को देखना है कि मेरे जैसे लोगों की ज़रूरत है। ये पॉलिटिकल पार्टी, मैं कोई पार्टी नहीं हूँ, मैं तो एक विचारधारा हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब की विचारधारा। 15 साल से उन विचारों पे काम कर रहा हूँ, उनकी सोच को आगे बढ़ाता हूँ और यही को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मेरा कोई राजनीति करने का उद्देश्य नहीं है, मैं तो समाज की भलाई चाहता हूँ। और एक्चुअलिटी ही जो राजनीति का कार्य होता था, समाज की भलाई, अपने गांव की भलाई, बच्चों का विकास, बच्चों की नींव मजबूत करना, हमारे बच्चों को आगे बढ़ाना और जो सामाजिक बुराइयां हैं उसके खिलाफ लड़ना। आप कहते हैं कि किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा, चाहे किसी का भी बुलावा आए, आप निर्दलीय होके ही लड़ेंगे और जो भी सरकार बनती है उसके साथ समर्थन देने वाले होंगे। इसके पीछे क्या लॉजिक है? नहीं, बेसिकली क्या है, देखिए, हमको अपनी बात लोकसभा में उठानी है। हम लोग किसी पार्टी के नाम से चुन के जाते हैं, तब पार्टी के बहुत सारे उसके ऊपर दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, उसको कोई गलत भी लगता है तब भी वो बोल नहीं पाता, क्योंकि पार्टी के चाबुक का उसको डर रहता है। हम लोग बात करेंगे अपने समाज की, कोई परेशानी होगी तो हमें चाबुक का डर नहीं होगा। हम तो जनता के द्वारा प्रतिनिधि हैं, समाज ने द्वारा चुने गए हैं, तो समाज की बात वहाँ लोकसभा में उठाएंगे। जबकि कुछ आपके विरोधी कहते हैं कि सतीश राज देशवाल इसलिए किसी पार्टी के साथ नहीं जाना चाहते कि वो सरकार में अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं, वो मंत्री पद चाहते हैं।
मेरे को बिल्कुल मंत्री पद नहीं चाहिए। चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, मुझे मंत्रालय का बिल्कुल शौक नहीं। मेरे को तो शौक अपनी समस्याओं का सुधारने का है, मेरे को शौक अपने समाज को अच्छी दिशा देने का है, मेरे को शौक अपने बच्चों को भविष्य बनाने का है, मेरे को शौक अपने युवा बच्चों को रोजगार के लिए प्रेरित करने का, उनको आगे बढ़ाने का। अगर बात की जाए, बीजेपी ने अपना कैंडिडेट रमेश कौशिक को उतारा है। अगर कांग्रेस से हुड्डा आ जाते हैं, अगर उनका गठबंधन जेजेपी आपका और अगर कांग्रेस का होता है, तो हुड्डा को अगर वो लाते हैं तो किसे आप अपना प्रतिद्वंदी मानेंगे? मैं तो किसी को प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं, क्योंकि ये तो सारे पैराशूट वाले हैं। कभी ये तो पार्टी अपने हिसाब से उतारती है, 20 को उतार दिया। कोई ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र का मजाक है। आप जिस मर्जी को उतार दो, यहाँ से लाओ यहाँ उतार दो, वहाँ से लाओ वहाँ उतार दो। अरे भाई, जिसने समाज में काम किया है, जो आपका काम करता है, उसको लाओ ना, उसको आगे बढ़ाओ। मैं तो कहता हूँ कोई और अच्छा आदमी है तो मुझे बता दो, कोई जरूरी नहीं तीसरा देश वाला इलेक्शन लड़े, उसकी वोट मांग लेंगे। तो कहा जाता है कि हुड्डा ने अपने कार्यकाल में 10 साल में रोहतक और सोनीपत में ही काम किए, तो उसे ना तो आप पैराशूट से उतारा हुआ कह सकते हैं, ना ये कह सकते हैं उन्होंने काम नहीं किए, क्योंकि उन पे तो आरोप ही ये लगते हैं कि 2 ही जिले हैं जिनमें काम हुआ है। नहीं, वो तो जैसे देखिए, अभी कोई कैंडिडेट तो आया नहीं, अपन बात कर नहीं सकते हुड्डा जी की। जब कैंडिडेट आ जाएगा, जब बात करेंगे तब बताएंगे। अभी कोई फायदा नहीं है बेफजूल में, अपनी एनर्जी लगाए, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ लगाएंगे एनर्जी। तो हम बात करते हैं जो कैंडिडेट एलएसपी ने अपनी कैंडिडेट राजबाला सैनी को उतारा है, कहाँ तक उसे आप अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं? कितना मानते हैं कि वो कामयाब हो पाएंगे या आपके प्रतिद्वंदी के तौर पे वो लड़ पाएंगे? मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, ना मैंने किसी को अपना प्रतिद्वंदी माना है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अपनी अपनी विचारधारा रखेंगे, अपनी अपनी सोच बताएंगे। मैं अपनी सोच बता रहा हूँ भाई, मैं ऐसा हूँ। लोगों को देखना है मेरे जैसे को चाहिए या उनको और दूसरे जो आप नाम बता रहे हैं उनको वो चाहिए। मैं चाहूँगा 3 कार्य जो आपके एजेंडे में है, जो आप लोगों के बीच लेके जाने वाले 3 काम हमारे दर्शकों को आप गिनवाइए। सबसे बड़ा काम होगा, हम अपने बच्चों, युवा बच्चों को रोज़गार के लिए काम करेंगे। हमारे में खुद की कैपेसिटी है काफ़ी बच्चों को रोज़गार पैदा करने की, क्योंकि मैंने काम किया समाज में और मैं अपना काम धंधा भी करता हूँ और जीरो से मैंने अपना काम शुरू किया है। मेरे को अपना दिशा मालूम है कैसे काम करना है। हमारे बहुत सारे बच्चे स्पोर्ट्स में कामयाब नहीं हो पाते, उनको किस तरह से ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट देना है जिसको एमएनसीज में उनको जॉब मिल पाए। तो खुद की कैपेसिटी है कि खुद ही 15-20 हज़ार रोजगार हम लोग खुद अपनी कैपेसिटी पे पैदा कर सकते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है रोजगार के लिए। उससे भी बड़ा मुद्दा हमारा है शिक्षा का। जो शिक्षा के हालात है उसके खिलाफ अपनी आवाज़ उठाना लोकसभा में और कहना कि आप एक जो गरीब बच्चा है उसका भी ध्यान दो, खाली अमीर नहीं। जिसने हमारे देश में पैदा हो गया उसको एक अच्छी शिक्षा का अधिकार मिल गया। कलाम साहब कहते थे कि उनको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए, और वही बात मैं कहता हूँ, चाहे बच्चा झोपड़ी में पैदा हो, चाहे गरीब घर में, चाहे महल में, चाहे कोई किसी उसमें गरीब के यहाँ पे, तो हमें उसको एक अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, एक समान शिक्षा देनी चाहिए। ये नहीं भाई जो ठीक ठाक लोग हैं वो अपने प्राइवेट में पढ़ा लेंगे, प्राइवेट। और धीरे धीरे मुझे ऐसा लग रहा है ये गवर्नमेंट भी इन सरकारी स्कूलों को बंद करना चाहती है, तो इसलिए इतनी बड़ी बेरोजगारी तो ये हो जाएगी। दूसरा, जितने टीचर्स यहाँ काम करते हैं उनके लिए समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये सिस्टम इन लोगों ने जानबूझ के ऐसा बनाया है। अभी कई दिन पहले एक वीडियो वायरल हो रखा था, एक पुलिस वाले भाई को 4-5 जने मिलकर पीटने लग रहे। क्या थी पीटते थे वो नकल करने तक रोका था, पर्ची डालने तक रोका था। अगर हम लोग यही प्रथा बनाए रखेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। नकलची बच्चों से काम चलने वाला नहीं। हमें अच्छे बच्चे बनाने पड़ेंगे। अपने बच्चों को पहली क्लास से हमें प्रतियोगी बनाना पड़ेगा, पहली क्लास से उनका एग्जाम लेना पड़ेगा। और ये जो भिखमंगा बनाने का काम बना दिया सरकार ने, ये सब बंद करना पड़ेगा। खाना खिलाने का काम माँ बाप का, वो खिलाएं। और स्कूल का काम है शिक्षा देने का, तो स्कूल में शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले। आप कहते हैं कि गांव ने, आपके जो आसपास के जो गांव हैं उन्होंने आपको समर्थन दिया है, तो पूरे आपके लोकसभा क्षेत्र में 567-600 के आसपास गांव हैं। जैसे आप दौरे करते हैं, तकरीबन आप बताते हैं कि 500 के तकरीबन आपने गांव में आप दौरा कर चुके हैं, तो कितना जन समर्थन अभी तक आपको मिल रहा है? बहुत ज़बरदस्त। लोग हमारी बात सुनते हैं, हम अपनी बात बताते हैं, समाज की बात बताते हैं, और जिनको फ़ोन करते हैं ऑलरेडी चौपाल पूरी भरी होती है। तो मैं ये मानता हूँ कि जैसे लोग बोल रहे हैं भी आज तक इतनी जगह पे कोई भी लोकसभा कैंडिडेट नहीं गया, हमने अपनी पूरी ताकत लगाई अपनी बात पहुंचाने के लिए। और जो जिन व्यक्तियों का हम अनुसरण करते हैं उन आत्माओं को याद करके हम लोग अपना जीवन जीना चाहते हैं कि उन आत्माओं को शांति मिले, कि कोई हमारे देश में जो ना अच्छी सोच वाले लोग भी आ गए हैं, जिससे हमारे समाज की भलाई हो, देश की भलाई हो। अब मैं चाहूँगा सतीश राज देशवाल जी आपसे कंचन टीवी के माध्यम से जनता को क्या संदेश आप देना चाहते हैं?
मेरा एक ही संदेश है, भैया अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ लिखाओ, अच्छे संस्कार दो, उसको देशभक्ति का पाठ पढ़ाओ। देशभक्ति ये नहीं केवल नारा लगाना, देशभक्ति ये कि जिसका जो काम है अपने काम को ईमानदारी लगन मेहनत से करे, जिससे उसकी भी तरक्की हो और देश की भी तरक्की हो। अपने बच्चों को प्रतियोगी बनाओ, कंपटीशन की भावना दो, अपने बच्चों के अंदर वो ध्यान लगाओ पूरा 12 से 15 साल। और जब भी आपका बेटा बेटी कुछ अच्छा काम करे उसको बधाई दो, उसकी पीठ थपथपाओ और कुछ ना कुछ उसको इनाम दो। आपने ऐसा कर दिया तो उसका हौसला दुगना हो जाएगा और दुगने हौसले से बच्चा दुगनी गति से कामयाब होगा। ये चीज़ों पे ध्यान देना है, अपने बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही हमारे देश की नींव है, वही हमारी नींव, हमारे परिवार की नींव है, उसी से हमारा अच्छा भविष्य बनना है। अपने बच्चों को संस्कारी बनाओ, बड़ों का मान सम्मान आदर सत्कार करना सिखाओ और अपने गांव में अच्छा माहौल बनाओ। अपने गांव में ये जात पात भेदभाव भ्रष्टाचार इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ कि हमें अब सबको मिलके रहना है, अपने गांव को अच्छा बनाना है। हमारे गांव अच्छे बन जाएंगे तो हमारा देश अच्छा बन जाएगा। हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि एक गांव को गोद ले लेंगे उसको आदर्श बना देंगे। भाई 567 गांव हैं, एक गांव को आपने गोद लिया 5 साल में उसको आदर्श बनाया, 567 को कब बनाओगे? ये तो कई हजार साल की योजना बना दी। अगर आपने सही से काम करना है हर गाँव में काम करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूँ, मैं इन और की तरह नहीं हूँ कि एक बार आएंगे 5 साल में वोट मांगने। मैं हर वक्त अपने बीच में रहता हूँ और आगे बीच में रहूँगा। हर विधानसभा में ऑफिस बनाएंगे, हर ऑफिस से हर गांव को जोड़ेंगे, हर गांव के अंदर सिस्टम डेवलप करेंगे, युवा बच्चों को जोड़ेंगे और उनको दिशा देने का काम करेंगे हमारे बच्चों की भलाई के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश राज जी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। तो ये थे सतीश राज देशवाल जी, जो बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात कहते हैं कि समाज के बीच वो रहे हैं और आश्वस्त भी दिखते हैं अपनी जीत को लेके, क्योंकि उन्होंने काम किया। एक लंबे अरसे से वो समाज के बीच पूरे लोकसभा क्षेत्र में वो सक्रिय रहे हैं, बच्चों की शिक्षा पे उन्होंने काम किए हैं और बच्चों के साथ उनके परिवार उनसे जुड़े हैं। तो एक रिस्पेक्ट भी है लोगों के मन में उनको लेके और अपार जन समूह उनके साथ अब जुड़ता जा रहा है। और जब वो कल नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो बहुत बड़ा अंबार, बहुत बड़ी भीड़ आप देख सकते हैं। तो कल ही हो सकता है कि विरोधियों के दिल में इनका डर बैठ जाए और वो अपनी हार को मानकर शायद बैक स्टेप ले लें। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, हम पल पल की खबर आपको देते रहेंगे। हर प्रत्याशी से जुड़ी खबर, पूरे लोकसभा क्षेत्र से जुड़ी खबर और पूरे हरियाणा की खबर हम आपको देते रहेंगे। नमस्कार।